हेलो दोस्तों, जय हिंद। आयुर्वेदिक दवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुखार कि जब आपको किसी भी तरह का बुखार हो, कोई ये नहीं है कि नहीं टाइफाइड वाला बुखार हो गया, डेंगू वाला बुखार हो गया, ये तो अलग अलग नाम लोगों ने दे दिया है लोगों को डराने के लिए। लेकिन किसी भी तरह का बुखार हो, मैं आपको एक ऐसी औषधि का नाम बता रहा हूँ कि अगर उसका प्रयोग किया जाए तो बड़े से बड़े बुखार की बीमारी, मतलब जैसे सबसे बड़ी बीमारी डेंगू होती है बुखार में। डेंगू को लोग कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कुछ चीज़ें उसमें बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो डेथ उन्हीं लोगों की होती है जो लोग जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो इंजेक्शन लेते हैं उनकी शरीर कैसे टूट जाती है उन इंजेक्शन को लेके, मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, सबको अपने तरीके से जीना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके का बुखार हो, आप नोट कर लीजिए। एक तो है गिलोय, नीम की गिलोय, ठीक है, जो नीम पे चढ़ी होती है गिलोय। गिलोय और एक छोटी पीपर आती है, वो चूहे का जो पॉटी होता है ना, उस तरह का कलर, उस तरह का ब्लैक कलर का रहेगा, उसको छोटी पीपर बोलते हैं। छोटी पीपर हो गई। और और जो है कि सोंठ हो गया। सोंठ अगर नहीं भी है तो आप अदरक थोड़ा सा मिला दीजिए, क्योंकि अदरक थोड़ा सा क्या है, पेशाब में जलन पैदा कर देता है अगर गर्मी ज़्यादा है तो। बाकी सोंठ अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अदरक आप डाल के काम चला लीजिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा तुलसी का पत्ता हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नीम की गिलोय होती है, ये इतनी तेजी से प्लेटलेट्स को बढ़ाती है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि जो पपीते का पत्ता लोग बोलते हैं ना, पीस के पीने पे प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ता है, उसका कई गुना ये तेजी से स्पीड से बढ़ाता है। हालांकि पपीता का पत्ता भी बहुत कारगर है, लेकिन ये जो औषधियां हैं ये आपके बुखार को खत्म तो करेंगे ही, बाकी इसमें औषधीय ताकत बहुत होती है। शारीरिक बल इतना बढ़ा देगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डेंगू हुआ था। नहीं तो डेंगू होने के बाद तो लोग 15-20 दिन तक बेड से नहीं उठ पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे हुआ था डेंगू, और भाई मुंबई में कोई नहीं था, मैं अकेले था, और मेरा होठ वोट एकदम सूख गया, आंखें काले हो गई। मैंने सोचा क्या हो गया, अब मैं बचूंगा कि नहीं। मेरे बैक पे जो ये सर के पीछे का हड्डी है वो सूज गया था। मैं तो सोचा कि मैं गया काम से, लेकिन फिर मैं उठा और मैंने कहा यार लाना है। तो मैं गया और जाके गिलोय और ये सब सारी चीज़ें लेके आया, टेस्ट वेस्ट कराया, तो मुझे पता चला कि नहीं डेंगू हुआ है। उस समय मैं राजू भाई का बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहा था वहाँ पे, और बहुत भाई लोग थे, लोग घर पे गए थे, कोई थे नहीं, सब लोग उनके साथ काम करने वाले थे। तो मैंने जो है कि वो औषधि लिया, छोटी पीपल और गिलोय और तुलसी का पेड़ लिया, उसमें सब मिला के बनाया काढ़ा। मतलब मैं बता रहा हूँ 4 से 5 दिन मैंने वो काढ़ा पिया और ठीक हो गया। फिर मैं उसके बाद चलने लगा, मतलब बाहर वाहर जाता था, खाना वाना खाता था। बस ये था कि चेहरे से लगता था कि वीकनेस है, आंखों के काली हो गई थी। तो इसका वो उपयोग आप करके देखना, बहुत कारगर ये दवा है और बहुत बेहतरीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीम के पेड़ का महत्व। मैं आपको बता दूं, अगर कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाओ जहां आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको बुखार आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीम की जो छाल है उसी को उबाल के अगर आप पी लें तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। ठीक है, नीम इतनी तगड़ी चीज है। तो हमारे आस-पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि हमें पता नहीं कि इसको उपयोग कैसे करना है। हालाँकि बुखार के लिए हम किसी दूसरी वीडियो में बुखार के लिए और भी बहुत सारी दवाओं का नाम लेंगे, लेकिन स्पेशली मैं इन चीज़ों का इसलिए बताया क्योंकि ये इतनी कारगर दवा है कि मैं आपको बता दूँ कि कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, ये कोरोना-वोरोना में बुखार और डेंगू की वजह से बहुत लोग मर गए, ठीक है? और वो कई हफ्तों से हॉस्पिटल में होने के बाद भी बच नहीं पाए। और यहाँ हम तो ये सब छाल-ओल पी के बच जा रहे हैं। तो ये है दोस्तों, इसका उपयोग करना अपने बुखार-वुखार में, ये बहुत ही कारगर दवा है। विश्वास रखेंगे तभी सारी चीज़ें होगी। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।